9 मई भी सियासी तारीख का एक स्याह तरीन दिन था। 9 मई के वाकयात की तहकीकात के लिए अब केपी के हुकूमत ने पेशावर हाई कोर्ट को जुडिशल कमीशन बनाने के लिए खत लिखा है। सो आपको क्या लगता है, एस्टेब्लिशमेंट 9 मई की तहकीकात के लिए किसी भी जुडिशल कमीशन को तस्लीम करेगी? देखिए जी, कमीशन की जो रिपोर्ट होती है वो तो रिकमेंडेशन होती है, तो उसको इम्प्लीमेंट करना या ना करना तो अपना इख्तियार होता है। लेकिन बात यह है कि अगर आप एक चीज को इतना बड़ा समझते हैं कि वो सानेहा है और उसको आप चाहते हैं कि उसके किरदार आइडेंटिफाई हों, चाहते हैं कि लोगों को जो है वो सजा मिले, तो फिर तहकीकात तो होनी जरूरी है। और अभी अभी तक की जो पुलिस इन्वेस्टिगेशंस हैं वो तो आपने देख ही ली हैं। जो लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान साहब के ऊपर जो रिमांड केस में जो पुलिस ने एविडेंस पेश की है, तमाम इतना अरसे से ये केस चल रहा है, 14 महीनों से। और जो एविडेंस आई है वो ये आई है कि इस्मतुल्ला नाम का एक इंस्पेक्टर और 2 सिपाही जो हैं वो हुलिया बदल कर 7 मई को जमान पार्क में मीटिंग में बैठ गए तरीके इंसाफ की, और उन 3 पुलिस वालों ने सुना कि इमरान खान जो है ये प्लान कर रहे थे। अब आप देखिए, ये टोटल एविडेंस है इमरान खान के खिलाफ इतने बड़े मुकदमे की, तो इसकी एक शफाफ तहकीकात की जरूरत तो है, जो इमरान खान भी बार बार कह रहे हैं। और मुझे नहीं पता कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने और हुकूमत ने क्यों इसमें रिलक्टेंस का मुजाहरा किया। अगर वो समझते थे कि ये 9 मई के जो वाकयात हैं इनकी दुरुस्त निशानदेही होनी चाहिए, तो जुडिशल कमीशन बनने में क्या प्रॉब्लम। सही। अच्छा, हालिया दिनों में पीटीआई के मौकिफ में थोड़ी तब्दीली भी हम देख रहे हैं। पीटीआई की क़यादत अब ये कह रही है कि हुकूमत फौज और तहरीक इंसाफ को लड़ाना चाहती है, और इमरान खान साहब कहते हैं कि उन्होंने बाकायदा पैगाम दिया कि फौज न्यूट्रल हो जाए, जबकि पहले ये बातें की जा रही थी कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। तो ये तब्दीली, ये रवैये में ये मौकिफ तब्दीली कैसे आई? क्या वजूहात देख रहे हैं आप? पहली बात तो ये है कि इमरान खान ने की ये पूरी स्टेटमेंट कोट करें ना। इमरान खान ने कहा था अच्छाई और बुराई में न्यूट्रल जो है वो जानवर हो। सियासी तौर के ऊपर तो ये नहीं हो सकता ना। मसलन अगर एक फौज का जो सिपाही है वो पोलिंग स्टेशन के बाहर दे रहा है, ड्यूटी दे रहा है, और ये तो नहीं हो सकता कि वो अंदर जाए और अपनी पसंद की पार्टी के ऊपर जो है वो मोहरे लगाने शुरू कर दे। ये तो वो फिर अपने हलफ की पासदारी नहीं कर रहा। तो इमरान खान का जो बयान था वो अच्छाई और बुराई के हवाले से था, और वो बिल्कुल दुरुस्त बात थी। अब ये जो मामला है, जिस तरह ये आप 2-3 वाकयात हैं असल में जो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। पहला वाकया तो ये है कि सारी ही केयर टेकर गवर्नमेंट जो अनवारुल हक साहब की थी, वो इस वक्त आईपीपीज को लेके मौजूदा हुकूमत के खिलाफ मुहिम चला रही है, जिसमें जाहिर है कि आपके फॉर्मर मिनिस्टर जो गौहर साहब हैं वो हैं, अनवार काकड़ साहब हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब का हर एक को पता है कि वो किधर खड़े हैं, और अब जमात इस्लामी भी है। तो ये सारे लोग हुकूमत के खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं, जिससे काफी एक आईब्रोज जो है उठ रही हैं कि ये मुहिम क्या चला रहे हैं। और आपको भी पता है आईपीपीज के खिलाफ मुहिम का कुछ सर पैर तो है नहीं, कोई एंड रिजल्ट तो है नहीं। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से ये इलेक्शन कमीशन ने, आपको याद होगा कि हुकूमत के जो तर्जुमान थे वो बार बार ये बात कर रहे थे कि पहले तो ये जजमेंट आएगी नहीं, जब जजमेंट आ गई तो उन्होंने कहा अब ये इम्प्लीमेंट नहीं होगी। ना सिर्फ ये कि वो जजमेंट आ गई, अब वो 2/3 वो जजमेंट इम्प्लीमेंट हो गई है, अब सिर्फ 1/3 रह गई है, जो मेरा ख्याल है मंडे को जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने डायरेक्शन देनी है इलेक्शन कमीशन को कि वो कैसे उसको हल करें, तो उसके बाद ये जजमेंट भी इम्प्लीमेंट हो जाएगी। और तीसरा फिर जाहिर है कि इमरान खान के जो बयानात हैं उनसे तलखियों में कमी आई है एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामलात में, और इसको ही आगे बढ़ना चाहिए। नए चीफ जस्टिस जो कि मंसूर अली शाह हैं, उनकी तकर्री के लिए न्यू नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए। क्या वजह है? आप कोई खतरा देख रहे हैं? देखिए ना, इस वक्त सारी बहस ये चल रही है कि जो रिव्यू कराना चाहती है हुकूमत, जिसमें फायज ईसा साहब खुद बैठे हुए हैं, वो इसलिए कराना चाहती है कि असम्बलियों के अंदर एक 2/3 मेजोरिटी लेके वो फायज ईसा साहब की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा कर सके। देखिए, ये एक नाकाबिले कबूल बात है बार एसोसिएशन के लिए भी, पाकिस्तान के अवाम के लिए भी। लिहाजा अहम बात यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो नोटिफिकेशन है वो कर दिया जाए। और फायज ईसा साहब के हवाले से आजम तारड़ साहब कह रहे हैं कि वो नहीं लेना चाहते एक्सटेंशन, तो फिर इसको इस कजिए को खत्म करने के लिए, इस मुद्दे को सेटल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यही है कि फायज ईसा साहब जो है उनकी रिटायरमेंट और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की अपॉइंटमेंट का नोटिफिकेशन
सदर पाकिस्तान जो है वो आजकल में ही कर। ठीक। जमात इस्लामी का रावलपिंडी में 4 रोज से आपने धरना भी चल रहा है, तो आपको क्या लगता है पीटीआई और जमात इस्लामी कहीं किसी पॉइंट पर इकट्ठे चल सकते हैं इस हुकूमत के खिलाफ? 100% इकट्ठे चल सकते हैं और इकट्ठे चलना चाहिए। देखिए, धरनों का तो जमात इस्लामी पहले भी धरने देती रही है। कराची में उन्होंने बड़े कामयाब धरने दिए। लेकिन अगर जमात इस्लामी समझती है कि उसे पार्लियामेंट में भी जाना है, उसे सियासत में अपनी मजीद मेच्योरिटी दिखानी है, तो फिर देखिए उन्हें पीटीआई की जरूरत है। ये कहना कि पीटीआई के लोग जमात इस्लामी में चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। जमात इस्लामी जो है वो तो एक नीश पार्टी है और वो बहुत तवील अरसे से उसकी एक तारीख है और बड़ी अहम तारीख है। मौलाना मौदूदी साहब जैसे जैद आलम जो है वो उनके बानी है, तो वो तो एक तारीख है। लेकिन इसको अगर आप पॉलिटिकल एक पार्टी के तौर पे आगे ले जाना चाहते हैं, जो हाफिज नईम साहब ले जाना चाहते हैं, फिर उन्हें पीटीआई की मदद चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जेयूआई, पीटीआई, जीडीए ये एक पार्टीज है जिनको फॉरेन अलायंस में जाना चाहिए और ये अनफॉर्चुनेट है कि और पीटीआई हुकूमत इस के सिलसिले खिलाफ में प्रेशर कामयाब नहीं हुई।